एपिसोड 53। आज ऋषभ की शादी थी। शादी दिन में रखी गई थी और रिसेप्शन रात को। सेजल ने आज सी ग्रीन शेड में फुल स्लीव्स का लहंगा पहना हुआ था जिसमें सिल्वर मिरर वर्क था। बाल कर्ल किए हुए खुले छोड़े हुए थे जो पीठ तक आ रहे थे। हाथों में चूड़ियां, मैचिंग झुमके और नेकलेस, गुलाबी होठ, काजल से भरी काली आंखें। आर्यन का तो मुंह खुला का खुला रह गए। वैसे आज आर्यन भी बड़ा डैशिंग लग रहा था। सेजल आर्यन के बगल में आकर खड़ी होते हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आर्यन इधर उधर देख फिर सेजल को देख। जाओ जल्दी चेंज करके आ। सेजल चौंक कर आर्यन को देखते हुए फिर मुंह बनाते हुए, मुझे लगा आप मेरी तारीफ करेंगे। मैं नहीं जा रही आर्यन। यार मेरा दिल तो चुरा लिया। अगर यहाँ किसी और की नज़र तुम पर पड़ गई तो मैं लो गया नाकाम से। सेजल अजीब नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, आज तो मैडम का मारने का ही इरादा है। सेजल शमती हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन की नजरें सेजल की मेहंदी पर पड़ती है। आर्यन सेजल का हाथ अपने जाते लेते हुए, अब तो मेहंदी देख कर रहूंगा। संजल अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर आर्यन आज बिल्कुल भी हाथ छोड़ने वाला नहीं था। वो मेहंदी देखता है तो उसकी बत्ती सी निकल जाती है। आंखें तो खुशी के मारे नाच रही थी। वो बड़े ही प्यार से सेजल को देखता है। आर्यन अच्छा जी। आर्यन की सेजल तभी मेहंदी नहीं दिखाई जा रही थी। आर्यन अपनी नजरें नीची कर लेती है। आर्यन, वैसे ये मेहंदी वाली की करामात है या तुम्हारी? सेजल शर्माते हुए, मेरी। आर्यन सेजल को देखते हुए, थैंक यू मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए चले। सेजल पलके झपकाकर आर्यन के हाथ में अपना हाथ दे देती है। दोनों वहां से ऋषभ के पास जाते हैं। ऋषभ के भाई भाभी की सारी रस्में आर्यन और सेजल ही कर रहे थे। ऋषभ और काजल की शादी अच्छे से हो जाती है। काजल विदाई करके अपने पिया के घर यानी कि ऋषभ के घर आ जाती है। शादी के बाद की भी सारी रस्में अच्छे से हो जाती है। 2 दिन के बाद आर्यन और सेजल वापस घर आ जाते हैं। ऋषभ और काजल घूमने के लिए शिमला गए हुए थे। आज सेजल अकेले ही कॉलेज गई थी। अंश और विवेक किसी काम से बाहर गए थे। विक्रम आर्यन के साथ कोई मीटिंग अटेंड करने गया हुआ था। सेजल ड्राइवर के साथ ही कॉलेज गई। सेजल कॉलेज के बाद कार से ही ड्राइवर के साथ अकेली घर आ रही थी। इतने में किसी ने कार को ओवरटेक किया। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा तो सेजल का सिर अचानक से सामने वाली सीट से जा टकराया और हल्का सा ब्लर आने लगा। ड्राइवर कुछ समझ पाता 2 आदमी ने कार की आगे और पीछे की खिड़की का कांच पत्थर से तोड़ दिया। सेजल घबरा गई। ड्राइवर इससे पहले कुछ कर पाता उन आदमियों ने टूटी हुई खिड़की से हाथ डालकर कार का दरवाजा खोल दिया। सेजल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों आदमियों ने सेजल को कार से घसीट कर निकला और पीछे खड़ी कार में बैठाकर फुल स्पीड से चले गए। पीछे पीछे एक बाइक भी चली गई। ड्राइवर ने ज्यादा कोशिश ही नहीं की सेजल को बचाने की। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और फोन रख दिए। इधर वो कार एक सुनसान इलाके में रुकी जहां से सेजल को पैदल ही खींचकर एक फार्म हाउस में ले गए। सेजल के हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी। उसे एक कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। सेजल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो लगातार रोए जा रही थी। तभी कमरे में रोहन खाने की प्लेट लेकर आया। सेजल रोहन को देख कांपने लगी। वो खुदे सिमट कर बैठ गई। रोहन सेजल के पास ही नीचे बैठ गया। रोहन सेजल के चेहरे पर हाथ रख, कितने महीने बाद तुम्हें इतने करीब से देखने और छूने का मौका मिला है। मेजल एकदम से पीछे होने लगती है। रोहन सेजल के और करीब जाने लगता है। सेजल खिसक खिसक कर पीछे जा रही थी। रोहन वही उसके और करीब आता जा रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी। उसकी मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। उसके रोने से रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी रोहन को कुछ एहसास हुआ कि सेजल की नजरें किसी को देख रही है और उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ मुस्कुराहट भी आ गई है। रोहन ने सेजल की नजरों का पीछा कर खुद के पीछे पलट कर देखा तो वो अंश और विवेक के गन पॉइंट पर था। रोहन फटी आंखों से उन्हें देखता रह गए। अंश और विवेक मुस्कुराए जा रहे थे। विवेक ने तुरंत एक रस्सी से रोहन को बांधा और उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। अंश मुस्कुरा कर हाथ हिलाते हुए, हाय भाभी, ज्यादा परेशान तो नहीं किया इस बकरे ने?
आर्यन पीछे से आते हुए अंश के सिर पर एक चाटा मारते हुए सेजल पिकनिक पर आई है क्या जो इतने प्यार से हाल चाल पूछ रहा है। हाथ पैर तो खोले नहीं तुमने मेरी सेजल के। बोल कर जल्दी से जाकर सेजल के हाथ पैर खोलता है। सेजल रोते हुए आर्यन को कसकर गले लगा लेती है। आर्यन सेजल को चुप कराते हुए अरे बच्चाओ चुप बिल्कुल चुप रोने की बारी तो अब इसकी है कहते हुए रोहन को घूर कर देखता है। फिर सेजल की ओर देखते हुए तुम्हें ऐसे ही कुछ भी होने देता क्या मैं वो तो इस बकरे को बाहर निकालने के लिए ही आज तुम्हें अकेले भेजा था। सेजल और रोहन चौंकते हुए आर्यन को देखते हैं। सेजल रोते हुए आपको शर्म नहीं आई अगर आप लेट हो जाते आर्यन अरे से किसे तुम्हारे पूरे रास्ते मेरे आदमी बाइक से पीछा कर रहे थे वो तो कार में ये नहीं था इसलिए ड्राइवर ने भी चुपचाप तुम्हें जाने दिया। सेजल आर्यन को घूरते हुए यानी कि सबको बताया गया अगर मुझे कुछ हो जाता तो पता है कितना डर गई थी मैं। मुंह फुलाते हुए मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। विक्रम अंदर आते हुए भाइयों इसके पंटरों को तो कर दिया पुलिस के हवाले इसका क्या करना है। आर्यन ये तो मेरा मेहमान है ले चलो इसे इसकी औकात इसे आज मैं दिखाऊंगा और हाँ उस विजय को भी उठा लाना। विवेक भाई हम जाए। आर्यन चिढ़ते हुए नहीं तू भी रुक और सबको रोक ले अभी ये तेरी भाभी मैटिनी शो करेगी न उसका लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। अंश विवेक से धीरे से निकल ले बेटा अभी भाभी क्लास लेंगी भाई की। आर्यन दोनों को घूर कर देखता है। अंश और विवेक रोहन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। विक्रम वही खड़ा रहता है। आर्यन सेजल को देख अरे गुस्सा घर पर कर लेना यार ये मेरे चाचा का घर नहीं है। सेजल आर्यन को छोड़ विक्रम के साथ बाहर निकल जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे कार में जाकर बैठ जाता है। सेजल मुंह फुलाए बैठी हुई थी। आगे विक्रम और ड्राइवर बैठे थे। एपिसोड 54 आर्यन सेजल को देख अरे गुस्सा घर पर कर लेना यार ये मेरे चाचा का घर नहीं है। सेजल आर्यन को छोड़ विक्रम के साथ बाहर निकल जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे कार में जाकर बैठ जाता है। सेजल मुंह फुलाए बैठी हुई थी। आगे विक्रम और ड्राइवर बैठे थे। आर्यन सेजल के साथ घर पहुंचता है। सेजल बिना आर्यन की तरफ देखे सीधा ऊपर चली जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे भागते हुए जाता है। आर्यन मेरी बात तो सुनो बच्चाओ यार सुनो तो सही। सेजल कमरे के बाथरूम में घुसते हुए मुझे नहीं करनी कोई आपसे बात। आर्यन वही बाहर बैठ जाता है। सेजल काफी देर बाद रूम में आती है। आर्यन खड़ा होकर सेजल को पकड़ दीवार से टिकाकर उसके दोनों तरफ हाथ का घेरा बांध खड़ा हो जाता है। आर्यन सॉरी। सेजल ये कोई तरीका होता है किसी को पकड़ने का आपको पता है मैं कितना डर गई थी मुझे कुछ हो जाता या उसके आदमी आपको या भैया को कुछ कर देते। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए अरे यार ऐसे कैसे कुछ भी होने देता मैं इसलिए तो मेरे आदमी लगातार तुम्हारा पीछा कर रहे थे। उस रोहन को तो वही शर्ते के पकड़ने का प्रोग्राम था पर ड्राइवर ने देखा कि रोहन तो कार में था ही नहीं इसलिए तुम्हें उसके आदमियों के हवाले कर दिया। पीछे पीछे हम भी तो आ रहे थे वो तो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया एक जगह इसलिए हम लेट हो गए। सेजल एकदम से रोते हुए आर्यन को हक कर लेती है पता है जब उस रोहन ने मुझे छुआ तो मैं कितना रो रही थी उसकी गंदी छुअन से नफरत है मुझे सिर्फ आप छू सकते हो और कोई नहीं। आर्यन को ये सुन गुस्सा आ जाता है। सेजल का चेहरा अपनी तरफ कर अपने दांत पीसते हुए उसने तुम्हें छुआ उसकी इतनी हिम्मत इसे नहीं छोड़ूंगा। सेजल वापस आर्यन को हक कर लेती है। आर्यन सेजल पर अपनी बाहों की पकड़ मजबूत बनाते हुए सॉरी बच्चा मैंने तो ये सब इसलिए किया ताकि उसे बिल से बाहर ला सकूं। वो लगातार नजर बनाए हुए था तुम पर मौका ढूंढ रहा था कि कब तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसकी वजह से तुम कहीं आ जा नहीं सकती थी अगर कभी गलती से अकेले मिल जाती उसे तो इसलिए मैंने उसे ये मौका खुद दिया ताकि तुम पर हमारी नजरें भी बनी रहे और वो मेरे कब्जे में भी आ जा बस इसलिए ऐसा किया मैंने। प्लीज माफ कर दो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं वहां पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। सेजल रोते हुए अब कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना मुझे। आर्यन सेजल के माथे पर किस कर वापस से अपनी बाहों में जकड़ते हुए पागल हो कभी नहीं कभी भी नहीं अभी भी छोड़कर नहीं गया था बच्चा बस थोड़ा लेट हो गया आगे से कभी नहीं होगा।
सेजल वैसे ही आर्यन को हरा किए खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद आर्यन, तुम ठीक हो ना? सेजल वैसे ही हग किए हुए हम। आर्यन सेजल का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अब तो मैं बेफिक्र होकर तुमसे शादी कर सकता हूँ। सेजल एक आंख उठाकर आर्यन को देख मुस्कुराते हुए फिर से नजरें नीची कर लेती है। सेजल के जेहन में एकदम से कुछ विचार आता है। आर्यन से हल्के से अलग होते हुए डरते डरते उसे गौर से देखते हुए, आप उस रोहन के साथ क्या करेंगे? आर्यन के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। करना क्या है? श्रद्धांजलि चढ़ाऊंगा आज उसकी। सेजल असमंज से आर्यन को देखती है। आर्यन, मतलब आज उसका आखिरी दिन होगा। वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। बस ये विजय पकड़ में आ जाए। दोनों ने मुझसे पंगा लिए है ना, उन्हें आज मैं बताऊंगा असली पंगा किसे कहते हैं। सेजल घबराते हुए आर्यन से, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आर्यन गुस्से से, तो छोड़ दूं उसे जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है उसने। छोड़ दूं उस इंसान को जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अंजन नहीं, जो भी हो, आप उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। आप नहीं देंगे किसी को भी सजा? आर्यन, नहीं, उसे तो सजा में ही दूंगा। सेजल रोते हुए, नहीं, प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आर्यन, अरे क्या करेंगी पुलिस? उसका बाप 1 घंटे में छुड़वा लेगा उसे। सेजल, वो मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करना, उसे सजा पुलिस देंगी आप नहीं। मैं FIR लिखवा दूंगी। आर्यन, ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए कर रहा हूँ, पुलिस के हवाले। पर अगर कुछ भी गड़बड़ की उसने तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को ऊपर रूम में रेस्ट करने को बोल नीचे आ जाता है। आर्यन विवेक से, वो रोहन को गोडाउन से उठाकर पुलिस स्टेशन फेंक करा। सेजल कंप्लेंट फाइल करेंगी, तू इंतजाम कर दियो कि वो बच ना पाए। विवेक, ठीक है भाई, पर उसे गोडाउन में नहीं पीछे वाले कमरे में फेंका हुआ है। आर्यन ये सुन उसे गुस्से से घूरते हुए, क्यों, मेरे फूफा का लड़का है या मामा का को यहाँ मेरे घर पर ले आया खातिरदारी करन? विवेक डरते हुए, भाई, मुझे लगा। आर्थन गुस्से से पूरी बात सुने बिना, क्या लगा? हाँ, क्या लगा तुझे? उसे हलवा पूरी चिल्लाऊंगा। तुझे कुछ अक्ल बकल है या नहीं? अरे सेजल भी यही रहती है। जा जल्दी उरो लेकर जा यहाँ से। मेरे सामने आएगा वो मेरा खून खौलेगा उसे देख। पर सेजल ने मना किया है, इसलिए ले जा उसे यहाँ से। विवेक, ठीक है भाई। विवेक और अंश रोहन को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सेजल आर्यन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रोहन के खिलाफ फिर दर्ज करवाकर घर आ जाती है। ऋषभ और काजल शिमला से आ गए थे। आज ऋषभ ऑफिस आया हुआ था। आर्यन और ऋषभ बैठे हुए कुछ फाइल चेक कर रहे थे। तभी विवेक भागता हुआ केबिन के अंदर आए। विवेक हाफता हुआ, भाई एक गड़बड़ हो गई। आर्यन उसे घूरते हुए, तुझे शर्म नहीं आई शादी से पहले ही? ऋषभ की ये सुन हंसी निकल जाती है। विवेक पहले तो आर्यन की बात समझ नहीं पाता, फिर आर्यन को घूरते हुए, भाई मेरी कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो रोहन। रोहन का नाम सुनते ही आर्यन खड़ा होते हुए, क्या रोह? विवेक, वो जेल से भाग गया आज सुबह। आर्यन गुस्से से, ऐसे कैसे भाग गया? विवेक, भाई ऐसा लग रहा है उसने इंस्पेक्टर को कुछ खिलाया है। आर्यन केबिन से बाहर निकलते हुए, चल पुलिस स्टेशन पता करके आते हैं। तीनों केबिन से बाहर निकल कार की तरफ जाते हैं। आर्यन कार में बैठते हुए ऋषभ से, तू सेजल के कॉलेज पहुंच, वैसे तो अंश है वहां पर, अगर तू भी रहेगा तो तसल्ली रहेंगी मुझ। ऋषभ, ठीक है। आर्यन विवेक से, तूने अपने आदमी से पता नहीं किया क्या, जो लगा रखे थे पुलिस स्टेशन के बाहर? विवेक, भाई उनका फोन नहीं लग रहा दोनों का। आर्यन, मिलाता रह। विवेक, ठीक है भाई। ऋषभ कॉलेज के लिए और आर्यन पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।